अच्छा, जावेद गन्नी इतना बॉडी बना चुके हैं, इतना कुश्ती बड़ा बड़ा करते हैं, पर खाते क्या है चीज? अच्छा, ये बताइए कि जावेद गन्नी की आप शादी किए हैं? अभी शादी किया मैंने, 6 मंथ हो गया, मेरी शादी हो चुकी है। 6 मंथ हो गए। आकर्षित था, मुझे खेल से बहुत लगाव था और मैं 12th में एग्जाम के टाइम ही दंगल में चला गया था। दंगल में चले गए? दंगल में चला गया। अच्छा, माता पिता ये नहीं बोलते हैं कि बेटा पढ़ाई लिखाई करो, का ये कुश्ती सबके फेरा में पड़े? देवा थापा से लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं जीतते हैं कि हार जाते हैं? नहीं नहीं, देवा थापा से जितने भी मुकाबले हुए हमारे वो सब बराबर ही हुए हैं। बराबर ही हुए? बराबर ही। हाँ, नेपाल में तो पूरा घूमे हम। नेपाल देवा थापा है वहाँ का, वो हमें बुलाते हैं वहाँ की कमेटी। अभी हमारे साथ एक पहलवान है जो कि इसका नाम आपने शकल देखकर कहीं ना कहीं जानते होंगे। इसका नाम बताने का जरूरत नहीं है, जो कि इसका नाम जो है जावेद गन्नी कहा जाता है। और यहाँ तक कि नहीं बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में छाए हुए हैं और चर्चा का विषय बन चुका है। और ऐसा पहलवानी, ऐसा कुश्ती करते हैं कि इसका कुश्ती देखकर आप लोग हैरान हो जाइएगा। और इस तरह से धोबिया पाट मारते हैं, इस तरह से पछाड़ते हैं पहलवान को कि देखकर आप लोग हैरान हो जाइएगा। चलिए आज इनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल ओनली वन न्यूज। बहुत बहुत शुक्रिया बिहार की जनता का। यहाँ पे बिहार की जनता ने मुझे बुलाया। खगड़िया जिला में मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ और खगड़िया जिला की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपका नाम हम जानना चाहेंगे? मेरा नाम जावेद गनी है। अच्छा, जावेद गन्नी आप ही हैं? मैं जावेद गनी, जो कि बहुत अच्छा कुश्ती लेते हैं। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, आप जावेद गन्नी कहाँ से हैं? मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। मतलब जम्मू कश्मीर से अभी कहाँ पे फिलहाल में आए हैं कुश्ती करने के लिए? मैं बिहार में कुश्ती लड़ने आया हूँ, बिहार के जिला खगड़िया में। जी, जैसे बिहार में उतना दूर से आते हैं कुश्ती लड़ने के लिए, तो इसमें कितना रुपया आपको मिलता है? बिहार में हमें कमेटी इनवाइट करती है खुद से जी। और जैसा दंगल होता है उसी हिसाब से पैसे तय करके बुलाती है हमें। अच्छा, आप किस प्रकार का कुश्ती करते हैं? वैसे तो बहुत बड़े बड़े दंगल होते हैं यहाँ पे बिहार में, अच्छे अच्छे दंगल होते हैं। जैसे भी कमेटी बुलाती है वैसे ही दंगल उसी हिसाब से दंगल होते हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ आप जाते हैं कुश्ती लड़ने के लिए? मतलब स्टेट के अलावा और ये दूसरा स्टेट भी जाते हैं या कि अदर कंट्रीज भी जाते हैं? ऑल इंडिया में हमें बुलाया जाता है। ऑल इंडिया में बुलाया? पूरी इंडिया में हमें बुक जैसे कि किया। आप अदर कंट्री भी जाते हैं? अदर कंट्री भी जी, अभी बात चल रही है हमारी जाने की। हाँ जी। अच्छा, कब से आप कुश्ती कर रहे हैं? अदर कंट्री में तो हम आते ही हैं, नेपाल जैसे। जी, नेपाल से जाते हैं? हाँ, नेपाल में तो पूरा घूमे हम। नेपाल देवा थापा है वहाँ का, वो हमें बुलाते हैं वहाँ की कमेटी। हाँ जी। अच्छा, देवा थापा के बारे में आप जानते हैं? देवा थापा से हमारी कुश्ती भी हुई है, 2-3 बार कुश्ती हुई है, बराबर कुश्ती हुई है। बहुत अच्छे पहलवान हैं और हमारी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हम हमारे इंडिया में आता है तो हम भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे हम नेपाल में आते हैं वो भी हमारी बहुत इज्जत करते हैं। अच्छा, देवा थापा से लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं जीतते हैं कि हार जाते हैं? नहीं नहीं, देवा थापा से जितने भी मुकाबले हुए हमारे वो सब बराबर ही हुए हैं। बराबर ही हुए? बराबर ही हुए हैं। अच्छा, कब से आप कुश्ती लड़ रहे हैं? मुझे लगभग 8-10 साल हो गए। 8-10 साल से कुश्ती लड़ रहे हैं? 10 साल हो अच्छा, गया। आपको मन में कैसे ख्याल आया कि हमको कुश्ती ही लड़ना है? कुश्ती क्योंकि मेरा अपना एक जुनून है। जुनून है? हाँ, जुनून है, शौक से कुश्ती लड़ता हूँ मैं। शौक से लड़ते हैं? अच्छा। अच्छा, माता पिता का सपोर्ट करते हैं कि नहीं कि कुश्ती लड़ो? फैमिली का फुल सपोर्ट है मेरे साथ। फैमिली का full support? फैमिली का फुल सपोर्ट है, जब यहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ। अच्छा जावेद जी, आपको हम एजुकेशन का बात करेंगे तो आप कितने तक पढ़े लिखे? मैंने ओनली 12th की है। 12th किया है? 12th भी बीच में से छोड़ दी थी क्योंकि मैं कुश्ती की तरफ ज़्यादा आकर्षित था। मुझे खेल से बहुत लगाव था और मैं 12th में एग्जाम के टाइम ही दंगल में चला गया था। दंगल में चले गए? दंगल में चला गया। अच्छा, माता पिता ये नहीं बोलते हैं कि बेटा पढ़ाई लिखाई करो, का ये कुश्ती सबके फेरा में पड़े? वो तो सबके माता पिता बोलते हैं बेटा पढ़ाई लिखाई करो, कोई कुछ अच्छे डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, लेकिन मेरा सपना है कि मैं अच्छा एक पहलवान बनूं और अपने देश का नाम रोशन करूं। जी। अच्छा, आपका सपना क्या है? मतलब आगे आपको क्या करना है? सपना यही है, जनता को प्रमोट करना, अपने देश की यूथ को, युवा को प्रमोट करना, मेरा यही सपना है। अच्छा, आजकल के युवा जो है कहीं ना कहीं दारू शराब में लीन हो जाते हैं, गांजा भांग में लीन हो जाते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? इसीलिए क्षेत्रों में दंगल कराए जाते हैं कि भाई आजकल का जो यूथ है जो खराब हो चुका है, वो नशे से पीड़ित हो चुका है, ठीक है, तो इसलिए दंगल कराए जाते हैं। मेरा संदेश यही है यूथ को कि अपने आप को फिट रखें और खेल में भाग लें और अच्छे से अच्छे मेहनत करके देश का नाम रोशन करें। अच्छा, जावेद गन्नी इतना बॉडी बना चुके हैं, इतना कुश्ती बड़ा बड़ा करते हैं, पर खाते क्या है? खाना पीना पहलवानों का नेचुरल होता है, देसी डाइट होती है, दूध घी बादाम, मतलब दूध दही सब चीज? दूध दही घी बादाम ये चीज़ें खाते हैं पहलवान लोग और सप्लीमेंट से बहुत दूर रहते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, ये चीज़ें होगी ना। मतलब मांस मीट खाते हैं कि नहीं? मीट मांस भी पहलवान खाते हैं लेकिन खाना नहीं चाहिए, कहते हैं बड़े पहलवान, लेकिन
अब क्या है ना, आजकल का खाने में वो ताकत नहीं है, इसलिए अच्छा, खाना आप पड़ता है। कुश्ती लड़ने से पहले आप दूध पी के जाते हैं कि नहीं? नहीं, हम बादाम रगड़ा पीते हैं। बादाम रगड़ा बादाम पीते हैं? बादाम रगड़ा हम पी के जाते हैं। हाँ, उससे मतलब बॉडी फिट रहता है। बॉडी फिट रहता है। बादाम रगड़े की वीडियो भी हम आपको दे देंगे आपके चैनल में, ठीक है। हाँ जी। अच्छा ये बताइए कि आप जिस समय अभी तक हारे हैं कि नहीं, ये बताइए। कुश्ती तो हार जीत वैसे होती रहती है, एक दो बारी हारे भी हैं। जी जी। जिस समय हारे होंगे तो उस समय मतलब मनोबल टूट जाता होगा, डिप्रेशन में चले जाते होंगे, क्या भाई कुश्ती करे कि नहीं करे? मैं डिप्रेशन में नहीं जाता, लेकिन जनता बिल्कुल डिप्रेशन में हो जाती है मेरे लिए, क्योंकि पब्लिक मेरे को देखने के लिए आती है। जी। हाँ जी। अच्छा कुश्ती ही क्यों आपको मतलब? कुश्ती क्योंकि हमारा खेल है, अपना राष्ट्र खेल है, और हमें अच्छा लगता है कुश्ती खेलना। इससे देश का नाम रोशन होता है। हाँ जी। अच्छा ये बताइए कि जावेद गनी की आप शादी किए हैं कि नहीं? अभी शादी किया मैंने, 6 मंथ हो गया, मेरी शादी हो चुकी है। 6 मंथ हो गया। हाँ जी, शादी हो तो कहता है कि जब शादी कर लेता है तो इंसान सक्सेस नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं वह जो है एक तरह से बंधन में झूल जाते हैं। तो क्या आप कहीं ना कहीं सक्सेस कर पाएंगे कि नहीं? नहीं, वो एक अपनी मानसिकता सोच की बात होती है। संघर्ष करने वाला होना चाहिए, शादी के बाद भी कुछ भी कर सकता है इंसान। हाँ जी। शादी के बाद कुछ भी कर? शादी के बाद कुछ भी कर सकता है। बहुत बड़े अच्छे अच्छे पहलवान हुए जो शादी के बाद भी मेडल लेके आए हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए कि आप कितना मेडल अभी तक जीत चुके हैं? कुश्ती में मैं पहले मैट पे कुश्ती लड़ता था। नेशनल में भी मेरा मेडल है 2-3 बार। हाँ, 2-3 बार नेशनल खेल चुका हूँ, स्टेट खेल चुका हूँ। मतलब नेशनल स्टेट दोनों खेल चुके हैं? हाँ जी।